हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। खूब मजे कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब सारा खाना खा रहे हैं और इसके साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे हैं ना? वेरी गुड। तो हाँ स्टूडेंट, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैम इस टाइम पर क्या कर रही हैं। सो या हमारा जो 1:30 का शेड्यूल है बच्चों, उस टाइम कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से हम लोग वापस नहीं मिल पाए। ऐसी कल भी हमें दिक्कत हो रही थी, तो हमने सोचा कि अभी कल भी नहीं पढ़ी मैथ्स, आज भी नहीं पढ़ेंगे मैथ्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें तो मैथ्स डेली करनी है। सो बाय दिस आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू विद दिस विद दिस वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। लास्ट पार्ट इस वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी पोर्शन बचा था। तो आपको क्या करना है, जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड बाय विच यू विल बी एबल टू गेट ऑल द portions covered in this chapter, or you will be able to get all the portions which are in this chapter. आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो don't forget to subscribe the channel as I usually say. अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं या फिर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, don't forget to hit the subscribe button. Don't forget to like the video, share the video, and yes, hit the bell icon also, by which you will be getting all the latest update of this channel. Okay? So yeah students, कल हम अपने सेम टाइम पर ही मिलेंगे। आज कुछ ग्लिच हो गया था, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं आप सबके सामने हूँ with our chapter. So yeah guys, take out your pen and register, boost up all your energy, and let's start the chapter without wasting much time. Here we go. As you all know, my name is Priya Agrawal. I am your maths educator at this Unacademy Classics channel, where you and I will going to learn mathematics in a very amazing and a different way. और अब जिस बच्चों को मैथ से डर लगता है, अब कोई डर नहीं लगेगा, because Priya ma'am is always with you guys. ठीक है? चलो, I am a BC graduate. I am having around 2.5 years of teaching experience. I have mentored 2000 plus students for NTSC, CBSE और offline as well as online mediums. ये तो हो गई मेरी बात। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। हियर वी गो। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर हैविंग। लेट मी टेक माय पेन। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगल्स। अब हम बात करने वाले हैं एंगल्स की। व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पर आपने ये एंगल्स वर्ड सुना है? तो स्टूडेंट्स, बेसिकली एंगल इज व्हाट? एंगल इज द स्पेस बिटवीन द टू रेज। हम सबने अपनी फर्स्ट वीडियो में लाइन सेगमेंट पढ़ी थी, रेज पढ़ी थी। लाइन क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, सबने पढ़ा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जाके वो वीडियो देखना, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं एंगल की। एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म। एंगल तब बनता है जब कॉर्नर्स फॉर्म होते हैं, और कॉर्नर्स कब फॉर्म होते हैं? जब हमारी दो लाइंस मीट करती हैं। हियर यू कैन सी, हियर वी आर हैविंग एन एग्जांपल दैट when the two rays meet, जब हमारी दो रेज मीट होते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, then we are having an angle, तब हमें हमारा एंगल मिलता है। और एक और इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं that the space between wait let me cross it out। दिक्कत दे रहा है ना ये? जल्दी से एक बार मैं इसको वापस से ऑन कर दूं आप सबके लिए। वेट वेट वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों, जल्दी। मिनट क्या, बस 2 मिनट में तो 20 seconds, only 20 seconds. Okay, चल। here is our PPT. Let's open it. जल्दी खुल जाओ PPT, जल्दी 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 जल्दी। Our students are waiting. Okay, खुल गई। चलो, let's start it. मेरे में पेन आ गया। चलो, अब मैं बात कर रही थी आप सबसे एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हमारी दो रेज मीट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे बच्चों, तब हमें एंगल मिलता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर रे 1 एंड दिस इज योर रे 2। दिस इज योर रे 1 सपोज एंड दिस इज योर रे 2, ठीक है? तो इन दोनों रेज के बीच की जो स्पेस होती है, द स्पेस बिटवीन बोथ ऑफ दीज रेज आर नोन एज एंगल। उस स्पेस को बोलते हैं हम एंगल, और ये हो जाता है हमारा एंगल। एवरीबॉडी गॉट इट? Two rays forming the angle are called the two arms or the sides of the angle. ये जो दो रेज है ना, ये दो रेज क्या कहलाती है? इनका भी तो कुछ नाम होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी एंगल्स की स्टूडेंट्स, so this is what? This is the arm of the angle, or you can say side of angle. Let me draw it. चलो, ड्रॉ हो गया। दिस इज व्हाट? दिस इज साइड ऑफ द एंगल। सिमिलरली दिस इज अगेन द साइड ऑफ द एंगल। गॉट इट?
और ये जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉमन पॉइंट। आप इस एंगल में देखो, उस एंगल में देखो, किसी में भी देखो, द कॉमन पॉइंट जहाँ पे हमारी दोनों रेज मीट करती हैं, दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, लास्ट वीडियो में, साइड्स क्या होती हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, राइट। तो वही वर्टेक्स बच्चों यहाँ पे यूज हो रहा है। वर्टेक्स इज अ कॉर्नर, तो जहाँ पर हमारी दो रेज मीट करें, सपोज this is our angle, suppose this is angle, this is ray 1 and this is ray 2। अब आप देख सकते हो इन दोनों का जो स्पेस है बीच का, this is what, this is angle students, and this the common point is known as the vertex। जो हमारी sides होती हैं angles की, that is known as the arms of the angle या फिर sides of the angle। note it down, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप इसे भूल जाओगे तो note down this point, this is really very important, that the two rays forming the angle are called the arms or sides of the angle। गॉट इट एवरीबॉडी। दो रेज जो होती हैं, जो हमारी आर्म्स, जो हमारे एंगल को फॉर्म करती हैं, उनको बोलते हैं या तो साइड ऑफ द एंगल या तो आर्म्स ऑफ द एंगल। और द कॉमन पॉइंट, जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। गॉट इट। आई होप आपको ये एंगल्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स देखते हैं, इन एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हियर वी गो। एंगल्स रे 1 रे 2 वर्टेक्स। अब आप देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट फिगर में बताया था, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर रे 1 व्हिच इज आल्सो कॉल्ड arm of angle, right। Similarly ray 2, this is also called arm of angle या फिर side of angle। आपको जो कूल लग रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप वो बोल सकते हैं। arm of angle, side of angle। जैसे आपके दो नेम्स होते हैं ना, सपोज आपके घर का नाम है गोलू और आपके स्कूल का नाम है, क्या नाम है, हार्दिक। सपोज your pet name is Golu, your nickname is Golu and your original name या फिर आपके स्कूल का नाम है हार्दिक। ऐसे ही इन दोनों रेस का भी नाम होता है। आपका मन है आप उसे कुछ भी बोलो, आप चाहो तो उसे आर्म ऑफ एंगल बोलो या फिर आप उसे साइड ऑफ एंगल बोलो। गॉट इट एवरीबॉडी। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हियर वी गो। हियर वी आर हैविंग एन एंगल AOB। अब आप देख सकते हो इसमें साइड्स क्या है एंगल्स की। व्हाट आर द साइड्स इन दिस? द साइड्स आर AO एंड BO, राइट। एंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगी इसमें, जल्दी से। वर्टेक्स इज व्हाट, वर्टेक्स इज अ कॉर्नर पॉइंट, सो दिस विल बी द वर्टेक्स व्हिच इज O। और साइड्स तो आपको पता ही है, जो हमारी आर्म्स होती हैं, दैट इज A और BO। सिमिलरली अब इस फिगर का आप जल्दी से बताइए, जल्दी से इस फिगर की साइड्स क्या होंगी या फिर आर्म्स क्या होंगे। साइड्स और आर्म्स एक ही बात है बच्चों, इट विल बी CB और BA, राइट। एंड द वर्टेक्स विल बी, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स विल बी B। गॉट इट एवरीबॉडी। आ गया सबको समझ में कि साइड्स क्या है, वर्टेक्स क्या है। गॉट इट। अगर अभी भी आपको इसमें कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी स्लाइड कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ भी हो जाता है, आई विल लव टू हियर इट फ्रॉम यू गाइस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए मेरे को, आपको कोई भी डाउट होगा, क्योंकि आई यूजुअली जस्ट फॉलो अप ऑल दी कमेंट्स और मैं कमेंट्स में आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू नेम एंगल्स। अब हम बात कर रहे हैं हम अपने एंगल्स को नेम कैसे देंगे। आपका कोई नाम है, आपके फ्रेंड्स का भी नाम होता है, आपके पेरेंट्स का नाम है, आपकी क्या नाम है, हर किसी का नाम होता है, आपके हर किसी रिलेटिव का नाम है, राइट। ऐसे ही एंगल्स का भी नाम होता है। इवन अब तो आपके पास साइकिल भी होगी, आपका लैपटॉप भी होगा, तो आप उसका भी नाम रख देते हो, आप अपने टॉयज का नाम रख देते हो, राइट। तो हम ऐसे ही एंगल्स का भी नाम रखते हैं। हम एंगल्स का नाम कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, हियर वी विल गोना स्टडी आउट दैट। तो चलो बात करते हैं। We can name a specific angle by using a vertex point and a point on the each angle's trace। अब देखो, हमारे पास एंगल के नेम रखने के दो मेथड्स हैं। जैसे कि आपका भी दो नाम हो सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया गोलू या फिर हार्दिक। अब आप देखो, गोलू इज व्हाट, गोलू इज योर पेट नेम, दैट इज योर निकनेम, जो आपको यूजुअली आपके फैमिली मेंबर्स और आपके रिलेटिव्स बोलते हैं, राइट। और आपका जो स्कूल नेम है, दैट इज योर प्रोफेशनल नेम, जो आपका मार्कशीट पर, आपके आइडेंटिफिकेशंस पर या फिर आपके स्कूल फ्रेंड्स आपको उस नेम से बुलाते हैं। सिमिलरली हमारे एंगल्स के भी दो नेम होते हैं, एक तो होता है उसका निकनेम और एक होता है उसका प्रॉपर असली वाला नाम। तो अब बात करते हैं दोनों के नेम्स के बारे में डिटेल में बच्चों। सो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द निकनेम। निकनेम मतलब क्या होता है, छोटा नाम। आपने कभी हमेशा नोटिस किया होगा कि आपका जो घर का नाम होता है वो क्वाइट छोटा होता है आपके ओरिजिनल नेम से, राइट। ऐसा होता है, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। सिमिलरली एंगल्स के केसेस में भी ऐसा ही होता है बच्चों। व्हाट यू गाइस हैव टू डू, इफ यू नीड टू नेम दिस एंगल, आपको अगर ये वाला एंगल का नेम लिखना है तो आप क्या बोलोगे,
सबसे पहले तो आप वर्टेक्स देखोगे, इस एंगल की वर्टेक्स क्या है, इस एंगल की वर्टेक्स है ए, राइट, तो फिर इसका एंगल का नेम क्या हो जाएगा, ओनली एंगल ए। सिंपल, वेरी सिंपल इट इज, राइट। तो ये सबसे छोटा मेथड है और सबसे कन्वीनियंट मेथड भी है बच्चों कि अगर आपको किसी एंगल का नेम लिखना हो या फिर उस एंगल का नेम स्पेसिफाई करना हो, व्हाट यू गाइस हैव टू डू, यू गाइस हैव टू जस्ट वॉच आउट व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ योर स्पेसिफिक एंगल। उस वर्टेक्स पे जो भी लेटर लिख रहा है, यू जस्ट ओनली नीड टू राइट द नेम ऑफ दैट लेटर। आपको बस उस लेटर का नेम लिखना है एंड आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ दैट लेटर यू आर जस्ट फाइन, आपने उस एंगल का नाम दे दिया। चलो अब इस वाले एंगल की बात करते हैं। इसका वर्टेक्स क्या है बच्चों, तो वर्टेक्स इज सी है। व्हाट विल बी द नेम ऑफ द एंगल, द नेम ऑफ द एंगल विल बी एंगल सी। ये तो बात हो गई हमारे छोटे एंगल की। अब बात करते हैं द नेम ऑफ द एंगल इज सिंपली द थ्री लेटर्स रिप्रेजेंटिंग दोस पॉइंट्स विद वर्टेक्स पॉइंट लिस्टेड इन द मिडिल। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड कि हमने फर्स्ट मेथड में एंगल ए और एंगल सी का नेम दे दिया। अब सेकेंड मेथड और जो बड़ा मेथड है या फिर आप कह सकते हैं जो असली नाम होता है, दैट इज हमें कॉम्बिनेशन यूज करना होता है थ्री लेटर्स। अब ये थ्री लेटर्स कहाँ से आएंगे, थ्री लेटर्स आर दोज लेटर्स ओनली जो आपके एंगल में दिए हुए हैं तीन लेटर्स, वही तीन लेटर्स लेते हैं बच्चों हम, दैट इज बी ए एंड सी। अब आप देखो आपकी इस रे का नाम क्या है, बी ए, सिमिलरली सेकेंड रे का नाम क्या है, ए सी, राइट, और हमारा वर्टेक्स क्या है, ए, तो इसका नेम हो जाएगा बच्चों एंगल बी ए सी। आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, बस एक चीज दिमाग में फिट कर लो अच्छे से कि ये जो ए है ना, मींस जो ये वर्टेक्स है वो हमेशा मिडिल में आएगी। तो वर्टेक्स ऑलवेज 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 यूज्ड टू कम एट द मिडिल, हमेशा दोनों रेस के बीच में आता है हमारा वर्टेक्स। अब आप खुद देखो ये क्या है, वर्टेक्स क्या है, कॉमन पॉइंट ही तो है, इन दोनों लाइंस के बीच का ही पॉइंट तो है ये, right, middle point it is only, so that's why whatsoever names we are writing, वो जो हम अपना एंगल का नाम लिखेंगे उस एंगल के नेम में हमारा जो a होगा that will always always come in the between, वो a हमेशा बीच में आएगा, ठीक है। इस चीज को नहीं भूलना है आपको, इस चीज को हमेशा से याद रखना है। सिमिलरली चलो इस एंगल का एक और नाम हो सकता है, वो क्या, एंगल सी ए बी, राइट, हम सी ए बी भी तो लिख सकते हैं। अब देखो वापस से इसमें ए बीच में आ रहा है, राइट, हम एंगल का नाम ऐसे नहीं लिख सकते लाइक बी सी ए, यू कांट राइट लाइक दिस, क्योंकि हमारा इसमें कॉमन पॉइंट क्या था, ए, और इसमें ए जो है वो सेंटर में नहीं आ रहा है, इसलिए हम बी सी ए नहीं लिख सकते हैं। वी कैन राइट एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी बिकॉज इन बोथ द केसेस वी आर हैविंग अ मिडिल पॉइंट इन द मिडिल, हमारे पास दोनों केसेस में मिडिल पॉइंट बीच में आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट लाइक इट। गॉट इट एवरीबॉडी। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे नेम दिया है इसको P एंड Q, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल, जल्दी से बताइए एवरीबॉडी, think and let me know the name of this angle. Here we will be having angle PCQ because C is what, C is the middle point or the vertex, and angle QCP, QCP भी हो सकता है, P हमें तो कैसे भी नाम लिख दे, बस हमें तो हमारा जो वर्टेक्स है वो सेंटर में चाहिए। आप उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करो या फिर एंडिंग से स्टार्ट करो, नथिंग मैटर, जहां से आप कंफर्टेबल हो वहां से स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस, व्हेनेवर यू आर राइटिंग द नेम, यू हैव टू पुट द वर्टेक्स एट द मिडिल, आपको वर्टेक्स बीच में ही स्टोर रखना है। गॉट इट, आ गया सबको समझ में, चलो वेरी गुड, लेट्स सी द नेक्स्ट। Okay, here we are having name the angles in the given figure। अब आपको इस फिगर के एंगल्स नेम आउट करने हैं, बड़ा ही मजा आएगा क्योंकि ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो चलो लेट्स स्टार्ट नेमिंग द एंगल्स फ्रॉम दिस फिगर। हियर वी गो, एंगल, दिस इज वन एंगल, दिस इज वन एंगल, दिस इज वन एंगल एंड दिस इज वन। पहले तो अपना शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड तो वही जहां पर भी हमारी वर्टेक्स मीट कर रही है, here this is what, this is first vertex, this is second vertex, this is third vertex, and this is fourth vertex, right? So if I am using the shortcut method, then the angles will be angle D, angle C, angle B और angle A। This is first method। अब हमारा second method है that is वही तीन का combination use करना, and the second method is saying that, चलो जल्दी से देखते हैं। अभी हम इस वाले एंगल की बात करते हैं, एंगल ए की बात, ओके। तो अब जब भी हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो फिर ए विल कम इन द सेंटर एज ऑलवेज, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट एंगल विल बी एंगल डी ए बी,
बिकॉज ए इज कमिंग इन द मिडल। अब बात करते हैं बी की बच्चों, ठीक है। अब हमें ऐसा नाम लिखना है जिसमें बी बीच में आए। सो लेट्स राइट इट डाउन। आप इसको और अच्छा चलो इसी की बात करते हैं, डी ए बी, डी ए बी। अब इसको और क्या लिख सकते हो आप इसको और लिख सकते हो बी एंगल बी ए डी, राइट। बिकॉज देखो हमें तो बस ए बीच में चाहिए, ए बीच में आ रहा है। Here we are having BAD. So by this method you can by these names can be write like of this angle. इस एंगल के ये दो नेम भी हो सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं, दैट इज एंगल बी। जल्दी से बताएंगे दो नेम इसके, और आपको ये चीज याद रखनी है कि हमेशा जब भी हम नेम एंगल्स को नेम कर रहे हैं तो हमारा वर्टेक्स पॉइंट हमेशा मिडिल में आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंगल ए बी सी, राइट, और एंगल CBA. You can see again B is coming in the middle. First angle we have written that is ABC, and second we have written that is CBA. Got it everybody? चलो अब C को नेम करते हैं HB को। अब हमारा C बीच में आना चाहिए। फिर से दो मेथड यहाँ से स्टार्ट करते हैं, that is angle BCD और एंगल और क्या हो सकता है DCB, राइट। सो एंगल DCB, देखो आप दोनों केसेस में आपका C सेंटर में आ रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ एंगल की, एंड द फोर्थ एंगल वी आर हैविंग जिसमें हमारा D आना चाहिए। तो D क्या होगा, एंगल CDA और एंगल ADC। सिर्फ हमें अपने वर्टेक्स को, हमारी जो कॉमन वर्टेक्स है उसे हमें सेंटर में लाना है, और वेरी इजी इट इज। चलो इसको नेम कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट एंगल, दिस इज सेकंड एंगल, दिस इज थर्ड एंगल एंड दिस इज फोर्थ एंगल। अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव रिटन ऑल द नेम्स आउट हियर। गॉट इट एवरीबॉडी? अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आई विल लव टू हियर इट आउट। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना डाउट, अपना कंफ्यूजन लिख दीजिए। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट, ठीक है। आई होप आपको एंगल्स का नेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया सबको समझ में? चलो आई एम गिविंग वन होमवर्क टू यू गाइस। एक होमवर्क है जो आपको परफॉर्म करना है। Here we go. This is P, this is Q and this is R. Name angles. Name all the angles. This is your homework. You guys have to perform और आप मेरे को इसके आंसर्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई विल बी वेटिंग, और जो मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा और जितना जल्दी और जितना सही बताएगा, आई विल बी गोइंग टू टेक द नेम ऑफ हिज और हर व्हाटसोएवर ही और शी विल बी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई विल गोइंग टू टेक द नेम, ठीक है। और मैं अप्रिशिएट तो हमेशा करती हूँ आप सबको। सो डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दिस होमवर्क व्हाटसोएवर। आपको जो भी मैंने अपना रजिस्टर आपने खोला है, पेन खोला है, उसमें जल्दी से ये फिगर ड्रॉ करिए। दिस इज द फिगर व्हिच इज नेमिंग P, Q and R, and of this figure you have to name all the angles and let me know in the comment section. Okay guys, let's move towards the next topic. Here we go. In the given diagram, name the points. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं कौन कौन बच्चा जल्दी जल्दी से बताएगा इसके आंसर्स। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, DOE ढूंढते हैं पहले। तो हमें DOE कहाँ मिलेगा? DOE ये वाला एंगल जो है बच्चों, दिस एंगल, दिस एंगल इज एंगल DOE। मिल गया सबको? देखो D ये रहा, DO is here, DO and E is here, और B भी है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं है तो क्या हो गया। चलो अब हम बात कर रहे हैं इन द इंटीरियर ऑफ DOE, मतलब DOE के अंदर कौन सा पॉइंट है, जल्दी से बताइए। ये वाला एंगल है आपका, ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल। इस एंगल के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इंटीरियर, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, बाउंड्री पे कौन से होते हैं, we all read it out right। तो अब वही बात कर रहे हैं बच्चों, इंटीरियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग इनसाइड द फिगर। जो फिगर के अंदर लाई कर रहे हैं दैट आर नोन एज इंटीरियर पॉइंट्स, और जो फिगर के बाहर लाई कर रहे हैं दैट आर नोन एज एक्सटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। आगे सबको समझ में, जो बाहर लाई करते हैं दैट आर एक्सटीरियर पॉइंट, और जो अंदर लाई करते हैं दैट आर इंटीरियर पॉइंट्स। गॉट इट एवरीबॉडी? सबको अच्छे से समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, इंटीरियर क्या है DOE के, इंटीरियर क्या है DOE के, A है, तो हम लिखेंगे पॉइंट A। बस हो गया आंसर, सिंपल। सेकंड देखते हैं B पार्ट। B पार्ट इज सेइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF। तो पहले तो EOF एंगल देखते हैं, EO and F, दिस इज द एंगल व्हिच इज EOF, ओके। तो आप देखो इस पे F पॉइंट बाउंड्री पे। अब इसमें बोल रहा है एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है EOF का,
तो हमें साफ दिख रहा है, एक्सटीरियर पॉइंट तो हमारे पास यही है क्योंकि ये पॉइंट बाहर है एंगल के, सो वी कैन राइट दैट पॉइंट सी इज एक्सटीरियर, पॉइंट सी एक्सटीरियर है। ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट इज सेइंग ऑन ईओएफ, ऑन मतलब बच्चे बाउंड्री पर, उस लाइन पर कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पर है ऑन ईओएफ। ईओएफ का है ईओएफ, ईओएफ पर कौन सा पॉइंट है, जल्दी से बताओ। ईओएफ, ईओएफ पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ पर पॉइंट बी लाई कर रहा है बच्चों, राइट। Point B is lying on the angle EOF. So this is how we used to perform the questions. ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे आपके क्वेश्चन, आपकी बुक में आपको ऐसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और एग्जामिनेशन में भी आप इसी टाइप के क्वेश्चंस फेस ऑफ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कुछ भी नहीं है बच्चों, सिर्फ वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, बाउंड्री पे क्या होता है। तो इंटीरियर आर द पॉइंट्स व्हिच आर इनसाइड द फिगर, एक्सटीरियर आर द पॉइंट्स व्हिच आर आउटसाइड द फिगर, एंड ऑन द पॉइंट मतलब जो बाउंड्री पर है। आप सबको इंटीरियर एक्सटीरियर तो पता ही है। इंडोर गेम्स जो हम घर के अंदर खेलते हैं, आउटडोर गेम्स जो हम घर के बाहर खेलते हैं, दैट्स ऑल। हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा था इंटीरियर एक्सटीरियर, आई होप सबको क्लियर होगा, राइट। सबको क्लियर है ना, चलो वेरी गुड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग, दैट इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होता है बच्चों, लेट्स रीड इट आउट। What is triangles? Triangles is a three-sided polygon. ये एक three-sided polygon है. In fact, it is the polygon with the least number of sides. अब तो पहली बात तो अब ये polygon क्या है? आधे बच्चे तो भूल गए होंगे. भूल गए हो? Very bad. नहीं भूले? बहुत अच्छी बात है बच्चों. हमने polygon अपना last वीडियो में पढ़ा था. Polygons are the figures, are the curves which are made up of line segment and the close. चलो मैं आपको एक बार लिख देती हूँ. Polygons क्या होते हैं? कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देती हूँ. Polygons are made up of line segment. पहली चीज तो line segment से बने होते हैं, फर्स्ट थिंग, और दूसरी चीज क्लोज होने चाहिए। ठीक है, आपको बस यही दो कंडीशंस दिमाग में रखनी है, that polygons are the curves which are made up of line segments and polygons are the curves which are always closed. जो हमेशा closed होते हैं वो होते हैं हमारे polygons. Got it? This is all about line segment. This is all about polygons. तो अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स की। आपने ट्राइंगल बहुत यूजुअली देखा होगा, ट्राइंगल सबने पेटीज खाई है, यम यम यम, मुंह में पानी आ गया। पेटीज आप देखते हो नॉर्मल की शेप की होती है, वो ट्राइंगुलर शेप की होती है, राइट। और एग्जांपल्स लेते हैं सैंडविचेस। सैंडविचेस आर मोस्टली इन द शेप, जैसे हमारा ब्रेड है, सपोज दिस इज आवर ब्रेड, जब हम ब्रेड को कट करते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ट्राइंगुलर पीस, हमें कुछ इस टाइप की शेप तो होती है हमारे सैंडविच की, पेटीज की, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्राइंगुलर शेप। ट्राइंगुलर शेप होती है थ्री साइडेड पॉलीगन, जिसमें थ्री लाइन सेगमेंट्स होती हैं और ये क्लोज्ड होता है। और ट्राइंगुलर ही हमारा एक ऐसा पॉलीगन है जो लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स को कैरी ऑन करता है, मतलब पॉलीगन जो सबसे कम साइड से बनता है वो होता है ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल हम थ्री साइड से पॉलीगन बना सकते हैं। क्या हम टू साइड से पॉलीगन बना सकते हैं? बनाओ, दीज आर टू लाइंस, बना के दिखाओ मेरे को पॉलीगन्स कैसे बनाओगे। क्लोज ही नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगन्स की तो कंडीशन है कि पॉलीगन्स आर ऑलवेज क्लोज, राइट। तो पॉलीगन्स जब तक क्लोज नहीं होंगे वो पॉलीगन्स नहीं कहलाएंगे। So triangle is what? Triangle is a three-sided polygon and in fact polygon with the least number of sides. ठीक है, this is all about triangle. आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह पे ट्राइंगल देखा होगा। आपका लंच बॉक्स की शेप ट्राइंगल में होती है, कभी कभी कुछ कुछ बच्चों के पास होगा। योर लाइक आप बनाते हो पेपर से, बहुत सारे आप हैंडीक्राफ्ट्स करते हो, वो भी ट्रायंगुलर शेप्स में होते हैं। आप पेटीज खाते हो, आप सैंडविचेस खाते हो, दैट इज आल्सो इन द ट्रायंगुलर शेप। अब बात करते हैं द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब साइड्स के बारे में हमें सबने पता है और एंगल्स के बारे में तो अभी हमने पढ़ा। जल्दी से बताओ इसकी साइड क्या हो जाएगी? द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी, अब तो हमारे बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए, जल्दी से बतानी है। साइड्स विल बी ए बी, वेरी गुड, ए सी एंड बी सी। जो ये लाइन सेगमेंट्स होती है ना बच्चों, दिस इज ओनली द साइड्स, जिसके जो हमारी बाउंड्री होती है, जो हमारे फिगर को कंक्लोज करती है, दैट इज ओनली ट्रायंगल्स। गॉट इट एवरीबॉडी? अब बात करते हैं थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात हो गई। अब बात करते हैं थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। एंगल्स मतलब एंगल्स के बारे में तो अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। दिस इज दीज आर द एंगल्स, जस्ट नेम आउट ऑल दीज एंगल्स बच्चों, जल्दी से नेम आउट करिए। द फर्स्ट एंगल विल बी एंगल BAC, राइट। सेकंड विल बी एंगल BCA। वेट, लेट मी इरेज इट आउट, तब आपको अच्छे से दिखेगा। कहाँ है मेरी इरेजर? ओके, लाइन्स ड्रॉ इरेज कर दूं, फिर इजीली हो जाएगा।
चलो अब वापस से मेरा पेन। ओके हाँ, तो फर्स्ट एंगल की बात हो रही थी, तो फर्स्ट एंगल विल बी BAC। देखो आप BAC, एक बार मैंने ए को सेंटर में ले लिया, अब मेरे को बी को सेंटर में लेना है, फिर मेरे को सी को सेंटर में लेना है, यही तो हमारा प्रोसीजर है। तो सेकंड विल बी एंगल BCA, इसमें सी सेंटर में आ गया, एंड थर्ड विल बी एंगल ABC, इसमें बी सेंटर में आ गया। तो दिस इज हाउ वी हैव नेम्ड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब बात करते हैं हम ABC की। कॉर्नर्स हैं, वर्टिसेस हैं, ये तो बहुत इजी है, ये तो आप सबको पता है, जो भी जहाँ पर हमारी दो लाइंस मीट करती हैं वहाँ पर एक कॉर्नर फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कॉर्नर्स हैं बच्चों, दैट आर पॉइंट वर्टिसेस दैट आर A, B and C। और आप देखो ये आपको जो वर्ड दिख रहा है ट्राइंगल, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो वर्ड से मिलके बना है, ट्राई एंड एंगल। ट्राई मीन्स वी नो, ट्राई मीन्स 3, और एंगल्स के बारे में तो हमने पढ़ा है। तो ऐसी फिगर जिसमें तीन एंगल्स हो, दोस फिगर्स आर नोन एज ट्रायंगल्स। गॉट इट एवरीबॉडी? आई होप ट्रायंगल सबको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है बच्चों तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट रह गया है तो। ठीक है, चलो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीगन विच वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है। ये ऐसा वर्ड है बच्चों जो आप शायद पहली बार सुनोगे अपने 6th स्टैंडर्ड में, एंड दिस इज अ मोस्ट यूज्ड वर्ड्स इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जैसे आपके ग्रेड्स बढ़ेंगे, इफ यू विल मूव इन क्लास 7th and 8th यू विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर चैप्टर ऑन दिस पॉलीगन। आपके पास पूरा एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स का, तो आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी ये समझ लिया क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो फिर फर्दर क्लासेस में तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सो या लेट्स स्टडी अबाउट क्वाड्रिलेटरल नाउ। क्वाड्रिलेटरल क्या है? A four-sided polygon is a quadrilateral. Triangular क्या था? A triangle क्या था? A three-sided polygon. Four-sided polygon जब भी होता है बच्चों, when we are having a four-sided polygon, that polygon is named as a quadrilateral. जब किसी भी पॉलीगन में चार साइड्स होती हैं तब उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कॉपी का ही एग्जाम्पल लो, लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द रजिस्टर सी। दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेक्टेंगुलर पेज। इसकी कितनी साइड्स हैं? लेट अस काउंट 1 2 3 एंड 4 दीज आर, इसकी कितनी साइड्स हैं? इसकी 4 साइड्स हैं। तो कोई भी ऐसी फिगर, कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होंगी वो क्वाड्रिलेटरल होगा, भले वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, काइट हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो। ठीक है, सो एज आई हैव टोल्ड यू, इसके पास फिर से चार साइड्स होती हैं और चार एंगल्स होते हैं, एंड साइड्स का नेम और एंगल्स का नेम हम तो बहुत अच्छे से आता है। लेट्स नेम इट आउट। साइड्स विल बी, जल्दी से, लाइन सेगमेंट्स आर ओनली साइड्स, सो AB, BC, CD एंड DA आर व्हाट? दीज आर साइड्स। अब वर्टेक्स की बात करते हैं, जल्दी से वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स कौन सी होगी? वर्टेक्स विल बी द कॉर्नर्स आउट देयर, राइट? सो वर्टेक्स विल बी A, B, C and D। और हम एंगल्स की बात करते हैं बच्चों, तो एंगल्स हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो है आप डायरेक्टली लिख दो, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। और द नेक्स्ट मेथड तो आपको पता ही है, जब हम तीन लेटर्स का यूज करते हैं, दैट इज, अगर हम C की बात कर रहे हैं तो इट विल बी लाइक एंगल BCD, D की बात कर रहे हैं तो एंगल CDA, A की बात कर रहे हैं तो एंगल DAB, और अगर B की बात कर रहे हैं तो एंगल ABC। These are all about the sides, vertices and the angles guys. I hope आपको quadrilateral बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा easy है। Quadrilaterals are the figures, are the polygons which are having four sides. ऐसे figures, ऐसी shapes जिसमें four side होती है, like this. This is again a quadrilateral. This is a quadrilateral. This is a quadrilateral and even this is a quadrilateral. कोई भी फिगर जिसमें चार साइड्स हो वो आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वाड्रिलेटरल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसकी प्रोनाउंसिएशन है बच्चे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड का मींस होता है 4, क्वाड्रिलेटरल्स मींस 4, क्वाड मींस 4। आप इसको ब्रेक कर करके अपना समझो, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तब आपको इसके प्रोनाउंसिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको क्वाड्रिलेटरल्स भी अच्छे से समझ में आ गया। तब भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लव टू सी। ठीक है, जल्दी से बताइए अगर कोई भी डाउट रह गया है तो। चलो अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट एंगल्स की, एडजेसेंट एंगल्स की और अपोजिट साइड्स की।
तो सबसे पहले तो ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा या फिर सामने वाला। सो अब देखो इसका एंगल है हमारा सी, एंगल सी, एंगल सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए। So opposite angles will be angle A and angle C. एंगल C और एंगल A ऑपोजिट एंगल्स होंगे जो अपोजिट हो बच्चों। सिमिलरली आप देखो D यहाँ पर है और B यहाँ पर है, तो D and B are what? और एंगल D and एंगल B, these are what? These are opposite angles. ये हैं हमारे ऑपोजिट एंगल्स, मतलब जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो। ठीक है, आ गया सबको समझ में। चलो अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। अभी एडजेसेंट एंगल्स क्या है बच्चों, एडजेसेंट मतलब हमारे जस्ट बगल में। तो आपने सुना होगा बसेस में आप जब ट्रैवल करते हो, स्कूल बस हो या रोडवेज हो, ही वाज सिटिंग एडजेसेंट मी, एक सेंटेंस है वो मेरे जस्ट बगल में बैठा था। तो एडजेसेंट एंगल्स भी वही होते हैं जो एक दूसरे के बगल में बैठे होते हैं, एक दूसरे के जस्ट पास में बैठे होते हैं। सो लेट्स सी, सी के पास में कौन है, सी के पास में है बी, तो ये क्या हो गया, इसका एडजेसेंट एंगल हो गया। ए के पास में कौन है, डी, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, एंगल ए एंड एंगल डी। ठीक है, एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल ए, या फिर एंगल सी या फिर एंगल बी। These are what? These are adjacent angles, जो एक दूसरे के बगल बगल में बैठे हैं बच्चों, those angles are known as adjacent angles. Got it everybody? अब बात करते हैं opposite sides की। opposite angles मतलब जो एक दूसरे के opposite थे, opposite sides मतलब बच्चों जो एक दूसरे के opposite होती है। मतलब DC के opposite क्या दिख रहा है आपको, इसके opposite क्या है, BA है। So DC will be opposite to BA. सिमिलरली अगर मैं CB की बात करूं तो CB के ऑपोजिट क्या है, CB के ऑपोजिट तो DA है, तो DA will be opposite to side C, CB will be opposite to side DA. Got it? This is all about opposite angles, adjacent angles and opposite sides. बस आपको ये याद रखना है, अगर opposite angle की बात हो रही है तो opposite angles, opposite side की बात हो रही है तो opposite side, और adjacent मतलब बगल बगल वाले angles. Got it everybody? चलो आई होप सबको कोऑर्डिनेटर समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है हमारा सर्कल। सर्कल तो बड़ा कॉमन सी शेप है, आप सबने डेली लाइफ में बहुत सर्कल्स देखे होंगे। जैसे कि अभी मेरे पास कुछ सर्कुलर तो नहीं है, चलो जैसे आप देखो बैंगल्स, बैंगल्स आर व्हाट, दे आर सर्कुलर। और क्लॉक, वॉल क्लॉक होती है दीवार पे जो आप अपने वॉल पे स्टिक करते हो, वो किस शेप की होती है, मोस्टली दे आर इन सर्कल्स। सो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व व्हिच इज नॉट अ पॉलीगन, जो पॉलीगन ना हो। मतलब पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, और कर्व सर्कल जो होता है वो एक नॉर्मल कर्व, सॉरी ये बहुत ही खराब सर्कल बनाया मैंने, वेट। चलो ऐसा फिगर जिसमें कोई लाइन सेगमेंट ना हो और जो प्रॉपर्ली क्लोज्ड हो, दैट इज ऑल सर्कल। लेट्स सी सर्कल्स बच्चों, देखो इतने सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सर्कल के। पहला एज अ क्लॉक, सबने देखी है, अभी देखो जल्दी से जाओ अपने घर में ढूंढो कहाँ पर वॉच लग रही है, वो मोस्टली सर्कुलर शेप में होगी। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन होती है ज्यादातर। एंड द मोस्ट यम्मीएस्ट एग्जांपल दैट इज पिज्जा, पिज्जा के शेप में आता है सर्कुलर, ये तो सबने देखा होगा। और ये जो हमारा सबसे बड़ा, ये जो इसको द वी आर हैविंग, आप सबने फेयर्स में देखे होंगे इस टाइप के झूले, सो दैट इज ऑलरेडी, दैट इज आल्सो इन अ सर्कुलर शेप। बैंगल्स हो गई, अपनी हुला लला लूप्स हो गई, व्हील्स हो गए, बास्केटबॉल रिंग हो गई, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्कल्स। आप कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कि आप सामने कौन से सर्कुलर एग्जांपल्स आपके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल की। पार्ट्स ऑफ सर्कल में बच्चों सबसे पहला और सबसे इनिशियल पार्ट है दैट इज रेडियस। रेडियस क्या होती है, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को उसके सेंटर से कनेक्ट करे, दैट इज नोन एज रेडियस। आप देखो ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, और कोई भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से किसी सर्कल को कनेक्ट करती है वो सारी लाइन सेगमेंट रेडियस हो जाती हैं। कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, एनीवेयर। बस क्या कंडीशन है कि वो सेंटर से सर्कल पे पास होनी चाहिए। एनी लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू अ सेंटर एंड टचिंग द सर्कल, देन दैट लाइन इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। गॉट इट एवरीबॉडी? आई होप रेडियस सबको समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा इजी है। कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो हमारी सेंटर से पास हो रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दैट इज कॉर्ड। अब ये कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड इज अगेन वेरी सिंपल बच्चों, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर ऑन सर्कल। ऐसी लाइन सेगमेंट्स जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे हो, जैसे कि ये और ये,
अब आप देखो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के जो एंड पॉइंट्स हैं ये दोनों सर्कल को टच कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को दो एंड पॉइंट्स पे टच करे, दैट लाइन इज नोन एज कॉर्ड। सो हमें क्या पता था, अभी हमने क्या पढ़ा, रेडियस। रेडियस क्या होती है, जो लाइन हमारी सेंटर से पास हो, दिस इज रेडियस। But the chord is a line which is touching the circle at two end points, जो दो end points पे circle को touch कर रही है, that is a chord. Next we are having that is diameter. Diameter क्या होती है बच्चों, diameter is a line which is passing through a center, जो सेंटर से पास हो और सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पर टच करे। अभी हम रेडियस की बात कर रहे थे, सपोज दिस इज अ सर्कल, तो रेडियस थी जो एक पॉइंट पर टच कर रही थी, राइट, सिर्फ एक पॉइंट पर सर्कल को, लेकिन डायमीटर होती है जो दोनों पॉइंट पर टच करती है, लाइक दिस, जो सेंटर से पास होती है बच्चों एंड विच इज टचिंग द सर्कल एट द टू एंड पॉइंट्स। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो एंड पॉइंट्स पे टच करे और सेंटर से पास हो। आपको क्या चीज याद रखनी है कि अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसी कॉर्ड या फिर ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो, दैट इज नोन एज डायमीटर। गॉट इट एवरीबॉडी, बहुत इजी है। और डायमीटर हमारी रेडियस की डबल होती है। आपको ये चीज भी याद रखनी है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर तो उसकी डाया होगी बच्चों 10 सेंटीमीटर, दैट इज 5 into 2। तो इससे हमने क्या सीखा आज कि डायमीटर जो होती है वो ऐसी कॉर्ड है जो सर्कल को दो सेंटर पे टच कर, सेंटर से पास हो रही है और दो पॉइंट्स को टच कर रही है, और इसकी जो डायमीटर जो होती है वो रेडियस की डबल होती है। आई होप आप सबको डायमीटर क्लियर हो गया होगा। चलो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट, दैट इज सेक्टर एंड सेगमेंट। अब ये सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। सेक्टर इज अ पोर्शन बच्चों जो हमारी दो रेडियस से मिलकर बनता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका सेंटर पॉइंट है, this is your center point and these are what, these are the radius because these are passing through a center। तो ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करती है वो होती है हमारी रेडियस, और रेडियस दो रेडियस के बीच का जो पोर्शन होता है, दो रेडियस के बीच का पोर्शन, दैट इज नोन एज सेक्टर। जैसे कि आप पिज्जा का एग्जांपल लो, पिज्जा सर्कुलर है, सेंटर से कट होता है इक्वल हाफ्स में, जब आप एक स्लाइस उठाते हो, वो स्लाइस क्या है, वो स्लाइस है सेक्टर। उस सर्कुलर पिज्जा का वो सेक्टर होता है बच्चों, गॉट इट। और अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं तो सेगमेंट क्या है, सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ कॉर्ड एंड बिटवीन, पोर्शन बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ आर्क। एक आर्क के बीच में, ये आर्क है हमारा, आर्क क्या होता है, सर्कल का पार्ट, कितना भी छोटा से छोटा पार्ट या बड़े से बड़ा पार्ट, कोई भी ये जो पार्ट होता है सर्कल का, दैट इज व्हाट, दैट इज अ सेगमेंट। और ये क्या है, ये हमारी कॉर्ड है, बिकॉज कॉर्ड इज टचिंग द सर्कल एट द टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो ऐसा पोर्शन जो एक सर्कल को टच करे, ऐसा पोर्शन जो कॉर्ड के और आर्क के बीच में हो, दैट पोर्शन इज नोन एज स्टूडेंट सेगमेंट। गॉट इट एवरीबॉडी, आई होप आपको सेक्टर और सेगमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो लास्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसके बाद वी विल बी गोइंग टू एंड आवर वीडियो। लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट इज सेइंग, ए पार्ट इज सेइंग सेंटर ऑफ सर्कल। जल्दी से बताओ सेंटर ऑफ सर्कल क्या है इसमें, सेंटर इज व्हाट, बीच का मिडिल पॉइंट क्या है, सेंटर इज व्हाट, ओ, वेरी गुड। बी, 3 रेडियाई, हमें 3 रेडियस बतानी है इस सर्कल की। 3 रेडियस कौन कौन सी होंगी, तो रेडियस क्या होती है जो हमारी सेंटर से पास करती है, तो इसमें सेंटर से क्या पास हो रहा है, 3 लाइंस पास हो रही है सेंटर से। यू कैन सी फर्स्ट इज OA, so OA will be the first radius, second will be OB will be the second radius and third will be OC, क्योंकि OC जो है वो भी सेंटर से पास हो रही है, तो OC is the third radius। Got it everybody? चलो नेक्स्ट देखते हैं C। C क्या है, डायमीटर। डायमीटर तो अभी हमने पढ़ा, जो हमारा सेंटर से पास हो रहा हो और दोनों सर्कल्स के पॉइंट्स पे टच कर रहा हो, दैट इज व्हाट, दैट इज अ डायमीटर। तो यहाँ पर AC जो है वो हमारी सेंटर से पास हो रही है, तो AC will be the diameter। एंड D1 is saying chord। chord क्या है बच्चों, chord तो हमें पता है ED is a chord, क्योंकि ऐसी लाइन जो हमारे सर्कल पे दो पॉइंट्स पे टच कर रही हो, that is a chord, so we can say ED is a chord। E1, E चेक करते हैं, 2 points in the interior, अंदर में जो दो पॉइंट्स हैं वो बताने हैं, जल्दी से बता देते हैं। अंदर और बाहर का तो हमें पता ही है, इंटीरियर आर द पॉइंट्स व्हिच आर इनसाइड द फिगर, सो इसमें इनसाइड कौन कौन से हैं, O and P। So O and P are the points which are inside the circle। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर देखो, एक्सटीरियर कहाँ है, जो हमारे फिगर के बाहर हो, तो बाहर क्या है, Q पॉइंट बाहर है, तो Q will be the exterior।
और सेक्टर है, अब देखो सेक्टर क्या है, द पोर्शन विच इज बिटवीन द टू रेडियस, तो दो रेडियस के बीच का जो पोर्शन होता है दैट इज व्हाट, दैट इज अ सेक्टर। सो वी कैन से सेक्टर हो गया हमारा ओ ए बी, देखो ये सेक्टर है। एंड द लास्ट इज सेगमेंट, सेगमेंट हमें पता है कॉर्ड के और आर्क के बीच का पोर्शन जो होता है दैट इज सेगमेंट। सो वी कैन से ईडी विल बी द सेगमेंट। Got it everybody? This is by this we have completed the parts of circles. Part of circles भी खत्म हो गए और हमारा ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम कल बात करेंगे इस पूरे चैप्टर की मेंटी, हम पूरे टाइम पर मेंटी करेंगे। So yeah guys, by this I am just signing off from this video. I'll see you tomorrow at 1:30. Don't miss the tomorrow's video because tomorrow we will be going to have so much fun. We will going to do the menti, and don't forget to like the video, share the video. This is all for today students. Take care. Stay safe, stay home, keep learning, keep studying. Bye bye.